लीला हो रही है, महाराज चल रहा है। रास रच्यो है, रास रच्यो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। नाचे चंदा नाचे नाचे तारगण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारगण, मन मेरो बन गए सखी कमर वृंदावन, ओ मन मेरो बन गए सखी कमर वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देवगण। रास बिहारी भगवान की जय। इस तरीके से रास चल रहा है, सारे देवी देवता देख रहे हैं, लेकिन भगवान शंकर जो कि वैष्णव में अग्रगण्य है उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने एक गोपी का रूप बनाया और रास मंडप में प्रवेश करना चाहते हैं, तब तक गोपी
गोपियों ने उनको रोक दिया। अरे शंकर भगवान, आपका यहाँ का काम, आप जाओ, यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं है। अच्छा जी, तब कैसे होगा? उन्होंने कहा यहाँ पे गोपियों की एंट्री है, आप जैसे पुरुष का यहाँ पे प्रवेश नहीं है। तो भगवान गए, जमुना जी में गोता लगाया, बड़का लहंगा फरिया पहन के और जूड़े का बना लिया जूड़ा जटा का, और छमछम करते हुए रास मंडप में पहुंचे। भगवान ने कहा, आओ 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 मेरे प्यारे, आ जाओ, आपकी ही कमी थी, आ जाओ। शंकर जी भी आए और फिर से रास हुआ। उस रास में शंकर जी भी नाच रहे हैं, भगवान भी नाच रहे हैं, गोपियां भी नाच रही, देवी देवता जो अधिकारी हैं सब नाच रहे हैं। बोलिए कामारि श्री शंकर भगवान की जय। अब इस लीला में कामारि शंकर का भी प्रवेश हो रहा है। अच्युत भगवान स्वयं है। यह काम लीला है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम जैसे मलिन हृदय के लोग कहते हैं कि तू करे तो रास लीला, पता नहीं ऐसा कुछ कहते हैं, मैं करूं तो कुछ और, ऐसा कुछ बोलते हैं। बोलिए श्री रास बिहारी भगवान की जय। बोलिए श्री गोपेश्वर भगवान की जय। भगवान गोपेश्वर कहलाए, भगवान शंकर गोपेश्वर कहलाए। ये गोपेश्वर भगवान का मंदिर संजोग से हमारे गुरुदेव के मोहल्ले में ही है। गोपेश्वर भगवान का वृंदावन जाइए तो गोपेश्वर भगवान के यहाँ हाजिरी लगानी आवश्यक है, नहीं तो पूरी हाजिरी लगती नहीं है। जैसे दोपहर में शिक्षक चले आए, आधा दिन पढ़ा के बच्चों को, और रजिस्टर में दस्तखत न करें वाला हाल हो जाता है। लेकिन अब तो सब चालाक है, पहले दस्तखत करते, पढ़ाना बाद में। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे कथा है कि एक बार सब लेटे हुए थे और नंद जी को अजगर ने पकड़ लिया, लपेट लिया, हल्ला मचा, लोग दौड़े। ब्रजवासी लुकाठी लेके आग जला के उसको मारने का कोशिश कर रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं होते। भगवान बगल में लेटे हैं। जब नंद जी ने आवाज लगाई कि सर्पो माम दर्शते तात प्रपन्नम परिमोचे, हे बेटा मैं तुम्हारी शरण में हूं, मुझे इसे त्राण दो, नहीं तो मुझे तोड़ ही डालेगा। तब भगवान नंद जी को छुड़ाते हैं। इस प्रकार से गोपियों के साथ भगवान ने रास किया, उनको परम सुख दिया और स्वयं भी सुखी हुए। भगवान आत्मा राम है, उन्हें किसी सुख की आवश्यकता नहीं, लेकिन भक्तों के लिए भगवान सब कुछ करते हैं, खेलते भी हैं, खाते भी हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। भगवान ने बहुत पहले मैंने एक दिन सुना, जो भगवान बने संत हैं, उन्होंने शिव पुराण सामने रखा टीवी पे और कहते हैं पर देखो भगवान तो शिव हैं, एक कृष्ण जो है ये भगवान शिव की आराधना करता पुत्र प्राप्ति के लिए। अरे तुम्हें क्या पता भगवान क्या करते हैं? शिव पुराण में लिखा है तो भगवान तो दुनिया को दिखाने के लिए आराधना भी करते हैं, भगवान व्रत भी रहते हैं, भगवान पूजा भी करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? तो जब तक भगवान नहीं करेंगे, बड़े जब करते हैं तभी छोटे करते हैं, इसलिए भगवान को करना पड़ता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से यहाँ तो अब रास है, रास काम लीला नहीं दिव्य लीला है। इसको बताने के लिए फिर से एक बार सुखदेव जी कह रहे हैं, इस रास लीला का प्रकरण जो सुनेगा उसको क्या होगा? विक्रीडितम ब्रजबधूभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितेन शृणुयात् यत्प्रणयेद्यः भक्तिं परां भगवति प्रत्यलभ्य कामं विद्योगमास परिणोत चिरेण धीरः। इस लीला को जो भक्तिपूर्वक श्रद्धापूर्वक सुनेगा, उसके हृदय से यह जो रोग है काम का, यह निकल जाएगा।
तो बताइए ऐसी लीला जिसको सुनने से काम जो हृदय का रोग है यह खत्म हो जाएगा, तो ऐसी लीला काम लीला कैसे हो सकती है? बोलिए श्री रास बिहारी भगवान की जय हो। अब भगवान यहाँ चैन की बंसी बजा रहे हैं, पर उधर कंस परेशान है। इतने दिन से लगा हूं, कुछ नहीं हुआ अभी तक, कृष्ण अब भी जिंदा है। मंत्रणा हुई, मंत्रणा में नारद जी आए। नारद जी सबके गुरु हैं, जो काम नहीं बनता हो नारद जी आके कुछ न कुछ ऐसी मंत्रणा देते हैं कि काम बन जाता है। नारद जी भी जल्दी में हैं कि इसका उद्धार जल्दी होना चाहिए। नारद जी आए, उन्होंने कहा क्या चर्चा चल रही है? बोले महाराज अभी तक कुछ हुआ नहीं। तुम समझ रहे थे कि नंद का लाल तेरा काल है, लेकिन वो नंद का लाल नहीं है, वो तो देवकी का लाल है। उसको खत्म करने की कोई व्यवस्था करो। मंत्रणा हुई कि अब वहां जाने वाला काम खत्म करो, अब उनको यहां बुलाओ। उनको बुलाओ तब काम बनेगा। जा जाके एक एक करके काम नहीं होगा। यहीं आएगा, सारे लोग जुट के मार देंगे। अगर अकेले समर्थ नहीं हुए तो सारे लोग जुट के मारेंगे। समझ गया। लेकिन केसी ने कहा, एक दैत्य है केसी, उसने कहा महाराज एक बार मुझे भी मौका दो, मैं जरा तो वहां जाके देखता हूं। केसी घोड़ा का रूप बना के आता है और केसी घाट पे भगवान ने उसका भी नमो नारायण कर दिया। बोलिए केसी मर्दन भगवान की जय हो। अरिष्टासुर आया। उसके बाद ये सलाह हुई कि देखो अक्रूर जी नंद के रिश्तेदार हैं, अक्रूर को वहां भेजो और किसी बहाने से भगवान को, बलराम को, दोनों को यहाँ बुला के लाओ। बेटा उनको लेके बैठो, नहीं तो सब डिस्टर्ब हो जाए। किसी बहाने से बलराम और कृष्ण को यहाँ बुलाओ। ऐसे एक एक करके भेजने से एक एक जाता रहेगा और मारता रहेगा। यहाँ बुला लो, इसलिए सारा काम बन जाएगा। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी उनके यहाँ पद पर हैं और मित्र भी हैं। उनसे हाथ में हाथ, आज पहली बार कंस ने हाथ मिलाया। तो नीच नमन की अति दुखदाई, नमन नीच की अति दुखदाई। अपना काम बनाने के लिए आदमी साष्टांग दंडवत करता है कि महाराज आप ही हो जो कुछ। अब अक्रूर जी को हाथ मिला कर बड़े सम्मान से बैठा रहा। देखो एक समस्या है, वो हमारे जो नंद के लाला हैं उनको जाके ले आओ यहाँ पे। यहाँ मेला का मैं आयोजन धनुष एक का करता हूँ, उसमें उनको ले आओ। वो भी हमारे भांजे हैं, यहाँ देखेंगे। बुलवाया। इन्होंने कहा ठीक है, अब मना तो कर नहीं सकते। समझ गए ठीक है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखो, जाऊंगा आएंगे देखी जाएगी। यहां से सवेरा हुआ, सवेरे चले अक्रूर जी। अक्रूर जी बड़े भक्त हैं। सवेरे उन्होंने अपना रथ जोत दिया और सोचते हुए चले जा रहे हैं, अरे प्रभु कैसा अवसर आपने दिया कि मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। मैं आपके दर्शन से आप लाभ प्राप्त करूंगा। इसलिए रथ कुछ भी चलता है, घोड़े खड़े हो जाते हैं, अपना सोचते हुए बैठे हुए रथ में। सवेरे से लेकर शाम तक रथ चला और शाम जब हो गई तब वहां पर पहुंचे और यह सोचते हुए कि किम मया चरितम भद्रम किम तत्तम परमं तपः किम भापरहते दत्तम यत् रक्षामृत केशवम। मेरे से कौन सा ऐसा पुण्य बन गया है, कौन सा मैंने दान तपस्या कर ली जो आज मुझे केशव का दर्शन होगा, भगवान कृष्ण का दर्शन होगा। इसी प्रेम समाधि में चले जा रहे हैं और शाम हो गई। शाम को पहुंचे, जाकर भगवान से मिले, सारी बात बताई, ऐसे ऐसे धनुष यज्ञ का आयोजन है, आपको चलना है। उन्होंने कहा ठीक है, आप बहुत कुछ चर्चा मत करना, मैं बात कर लेता हूं। भगवान ने कह दिया कि मुझे जाना है। नंद जी को पता लगा
नंद जी ने दुहाई लगवा दी कि जिसको मेला देखने जाना हो कल सवेरे तैयार हो जाए। इधर अक्रूर जी की सेवा हुई, अक्रूर जी से रात भर चर्चा हुई। वसुदेव देवकी अन्य जो इनके सगे संबंधी उनके बारे में पूछताछ की। सुबह होते ही जब गोपियों को पता लगा तो गोपियों ने आके भगवान का रथ घेर लिया, सामने खड़ी हो गई, मानो उनको जाने नहीं देगी। लेकिन जब उन्हें यह पता लगा कि भगवान स्वयं जाने के लिए उद्यत है, तो प्रेमी अपना नहीं, स्वामी और सेवक का यही मतलब है कि स्वामी अगर चाहता है मुझे जाना है तो स्वामी जाए। तत् सुख सुखित्वम, नारद जी भक्ति दर्शन में कहते हैं कि प्रेमी जो है प्रेमास्पद के सुख का ध्यान रखता है, उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वह जाना चाहते हैं तो इसका मतलब उनका सुख जाने में है, इसलिए उन्होंने रास्ता छोड़ दिया। अक्रूर जी के रथ पर बैठे भगवान कृष्ण और बलराम चले जा रहे हैं। जब तक रथ दिख रहा है तब तक गोपियां टकटकी लगा के देख रही है। रथ दिखना बंद हो गया, धूल दिख रही है, रथ की ध्वजा दिख रही है। जब तक ध्वजा दिखाई पड़ी तब तक गोपियों ने टकटकी लगाए उस रथ को और धूल को देखती रही। बाद में सब कुछ तिरोहित हो गया और गोपियां निढाल होकर अपने अपने घर चली गई। मन वही सुधेड़ में कि अब गए हैं और परसों का कहते गए, आएंगे आएंगे। इधर भगवान जमुना जी के किनारे पहुंचे हैं। अक्रूर जी से कहा कि आप संध्या वंदन करना कर लो। अक्रूर जी ने जमुना जी में डुबकी लगाई और देख रहे हैं कि जैसे मैंने रथ में दोनों को छोड़ा है, यहाँ पे दर्शन हो रहा है। बोलिए लीलाधारी भगवान की जय। वहां दर्शन हो रहा है। डुबकी जब पानी से निकले तो देख रहे हैं दोनों रथ में बैठे हैं। फिर डुबकी लगाई, फिर वही दृश्य, फिर ऊपर देखा, फिर वही दृश्य। बड़े चकाचौंध हो गए और भगवान की स्तुति की। स्तुति करने के बाद गए, मथुरा पहुंचे। अक्रूर जी अपने घर चले गए और भगवान ने कहा कि हम लोग कल मिलेंगे। भगवान चले जा रहे हैं, मथुरावासी देख रहे हैं। देखो पूतना को मारो आ गए, तृणावर्त को मारने वाला आ गया, सकट भंजन करने वाला आ गया। सब बड़े प्रेम से देख रहे हैं। भगवान ऊंचा करके सिर देखते हैं कौन है, निहाल हो जाते हैं मथुरावासी। ऐसे करके भगवान पहुंचे तो ब्रजवासियों ने कहा तुमको जब पता था कि यहाँ तेरे मामा का घर है और मेला लगने वाला है, अगर कह दिया होता कि हम लोग थोड़ा ठीक ठाक कपड़े पहन के आ जाते। ऐसे फकीरों की तरह बोल रहे हैं। सामने से तब तक धोबी आता दिख गया। भगवान ने कहा मामा जी प्रणाम। उसने कहा तू कहां से मामा आ गया भाई? भांजा मेरा नया कहां से आ गया? मेरी कोई बहन नहीं, भांजा। उन्होंने कहा कि मामा हम लोगों के कपड़े ठीक नहीं है, कपड़े हमें दे दो, हम लोग अपना बिन छाट के पहन लेते हैं। उसने कहा कभी कपड़ा देखा है ग्वालों? दरिद्र आदमी, खाने को अन्न नहीं तुम्हें, तुम राजसी कपड़े हैं ये कंस के, ये नहीं मिलेंगे तुम्हें। भगवान ने एक चाटा उसको मारा और सारे कपड़े ले लिए। उसका वहीं पे नमो राघवाय हो गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। फिर भगवान ने कहा ब्रजवासियों छाटो बीनो, जो जिसको मिल जाए, जिसको जो पसंद आए वो पहनो और मेला देखो। अब ब्रजवासी छोटे छोटे कंस के कपड़े पहन लिया तो रास्ता साफ होने लगा, चलने लगे। ब्रजवासियों ने कहा रे कन्हैया वैसे ठीक थे, हम लोग तो लग रहा कार्टून दिख रहे हैं। उन्होंने कहा रुक जाओ, उसका भी इंतजाम करता हूँ। एक दर्जी के पास गए, दर्जी से बोला मामा राम राम। उसने कहा आओ भांजे, स्वागत है तुम्हारा, क्या सेवा है? उन्होंने कहा कपड़े ठीक कर दो। उसने फटाफट सबके कपड़े ठीक कर दिए और कपड़ा पहन के सब ब्रजवासी बोले अब कुछ चाहिए। और कन्हैया ने कहा और कुछ, कोई समस्या? और बोला लाला एक काम और हो जाए तो बन जाए बात। तो थापक हुआ चंदन जरा लग जाए, अच्छा नहीं लगता। ब्रजवासी बड़े चंदन लगाते हैं, बहुत मोटा।
थोड़ा चंदन की व्यवस्था हो जाए, तब तक सामने से उपजा महारानी आती दिखाई पड़ी, 3 जगह से टेढ़ी। भगवान ने कहा सुंदरी। उसने उपजग के देखा, सुंदरी कहां से आ गई? मुझे किसी ने देखा तक नहीं आज तक। वो कंस का उपटन वगैरह बनाती, तिलक चंदन का सेवा। उसने देखा कि किसी ने मुझे सुंदरी का बुलाया, बड़े तेजी से उनके पास गए, बोले कि चंदन की सेवा कर दोगी थोड़ी? बोले महाराज बिल्कुल, लो सारा चंदन आपका। उसने चंदन की सेवा की और भगवान ने वो 3 जगह से जो टेढ़ी थी उसकी अंगूठे पे एक पैर रखा और कमर में एक पैर हाथ लगाया और एक्यूप्रेशर का ऐसा झटका दिया कि वास्तव में सुंदरी हो गई, सीधी हो गई। बलराम जी बगल में खड़े कह रहे, कन्हैया ये वृंदावन ना है, ये मथुरा है, थोड़ा संभाल के। उसकी सेवा पूरी हुई, फिर मालाकार मिल गया, उसने माला पहना दी। फिर भगवान रंगभूमि में प्रवेश कर रहे। और जो व्यापारी वगैरह है वो भी हवा चलते देर नहीं लगती। किसी की हवा खराब हो जाए तो उसकी निंदा करने से लोग नहीं चुपते, और थोड़ा सा भगवान कृपा करें कुछ हवा ठीक हो जाए तो फिर अरे भैया, फिर अनुकूल बातें करना लोग शुरू कर दें। जब सब कुछ ठीक हो गया तो व्यापारी लोग पलक पावड़े उनके ऊपर बिछाना शुरू कर दिए कि मामला बनने वाला यही राजा बनेगा लगता है, सबको मार के आ रहा है, कंस का कोई भरोसा है नहीं। उधर कंस की हालत खराब है, काली चीजों में भी कृष्ण को देख रहे हैं। भगवान धनुष भंग करने के लिए सभागार में पहुंचे और उन्होंने बामेन करेण, बाएं हाथ से धनुष को उठाया। करेण बामेन सलील मुद्रितम सज्जम चतुर्वा निमिषेण पश्यताम नृणाम प्रतिष्ठितो भंज मध्यतो यथेच दंड सदकर। भगवान ने धनुष को बाएं हाथ से ऐसे उठाया और ऐसे चटाक से तोड़ दिया जैसे कोई गन्ना तोड़े। धनुष टूटते ही हाहाकार मच गया कि ये तो ऐसा धनुष है जो कोई उठा नहीं सकता था। यह धनुष परशुराम जी ने दिया था और साथ में यह भी कहा था कि इसको कोई उठा नहीं पाएगा, हिला नहीं पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन जो इसको तोड़ देगा फिर उसको तेरे को छोड़ नहीं सकता। जो इसे तोड़ेगा वो तेरे को छोड़ेगा नहीं। अब पक्का सर्टिफिकेट बन गया। कंस और घबराया, कंस डर गया हर काली चीज को देख के। हो आज की इतनी लीला, दूसरे दिन फिर लोग जुटे। सभा में कुलवा पीर को दरवाजे पर लगा दिया गया, घुसने न पाए। आए तो पटक के मार डाला। उसको मदमस्त कर दिया गया है, मदिरा पिला के। उसको होश ही नहीं है, कौन आएगा किसको मारना कुछ नहीं, जो सामने आ उसको चीर फाड़ दो बस। भगवान ने प्रवेश किया सभा मंडप में, बोले आपने हाथी मिला। भगवान ने उसका दोनों हाथ पकड़ के लटक गए। उसने झटका मारा, भगवान गिरे और उसने मारने के लिए अपना दांत जमीन में गाड़ दिया। भगवान ने उसके दांत दोनों तोड़ लिए और एक दांत फेंका बलराम की तरफ, लो भैया तुम अपना खेल करो, और उसी से पीठ पीठ पे कुबलिया पीर को मार डाला। अब सभा मंडप में वही दांत जो है हम कंधे पे रखकर भगवान घूम रहे हैं पहलवान की तरह, और जिसकी भावना जैसी है भगवान उसको वैसे दिख रहे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन पैसी। कंस को काल रूप में दिख रहे हैं, ब्रजवासियों को अपने स्नेह सगे संबंधी के रूप में दिख रहे हैं, और जो स्त्रियां वहां बैठी हैं उनको लग रहा है कि हमारे प्रीतम बन जाए तो बहुत अच्छा है। जिसकी जैसी उनके प्रति भावना है सबको दर्शन उस तरीके का हो रहा। पहलवानों की चुनौती आ गई। भगवान ने कहा, चाणूर ने चुनौती दी कि आज मेरे से आज एक एक हाथ कर ले, आज तू मेरे से लड़।
पहलवान है पूरा, भगवान है 7 वर्ष के 8 वर्ष के। भगवान ने कहा तुम्हें शर्म है कुछ? तू इतना पट्टा है, मुझे कह रहा है, मेरे छोटे से बालक को कह रहा है कि आप मेरे से लड़, खुद तो शर्म कर ले। उसने कहा मुझे शर्म वरम नहीं है, मैं तेरे बारे में जानता हूँ, बहाने मत बना। लग गए भगवान उससे। चाणूर ने बलराम को ललकारा, बलराम जी उससे लग गए। अब चाणूर और मुष्टिक दोनों से दोनों भाई जुड़े हुए। थोड़ी देर में दोनों को मल्लयुद्ध करके ढेर कर दिया। चाणूर को और मुष्टिक को, सल को, तोसल को, सबको ढेर कर दिया, सब मारे गए, सब चिल्लाए। अब सब चिल्ला रहे हैं कि इसको जाने न पाए, आज पकड़ लो। सारों को तो मार दिया, लेकिन इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो। चारों तरफ से आवाज आ रही, जो उधर के लोग हैं सब चारों तरफ से आवाज लगा रहे हैं, पकड़ो पकड़ो, जाने न पाए। इसी में भगवान ने एक छलांग लगाई, जहां कंस जाके बैठा था, सीधे जाके उसके केस पकड़े और मानो याद दिला रहे हैं कि क्यों यही केस तूने मेरी माँ के पकड़े थे, आज याद कर, तेरा वह समय आ गया। वह घबराया और भगवान ने उसको धक्का मारा। धक्के मारने से नीचे गिरा। भगवान ने तीनों लोगों का भार लेके उसके शरीर के ऊपर कूद गए और उन्होंने भगवान ने कंस का उद्धार किया। बोलिए कंस वर्धन भगवान की जय। तो कंस का उद्धार हुआ, बंदी गिरे गए, उग्रसेन को छुड़वाया, देवकी वसुदेव को मुक्त कराया और राजा बनाया उग्रसेन जी। फिर सारा कुछ व्यवस्थित करने के बाद सांदीपनि मुनि के यहाँ पढ़ने गए और थोड़े ही समय में भगवान ने सारी शिक्षा ग्रहण करके वापसी की मथुरा में। अब भगवान मथुरा में है, लेकिन तीसरे दिन आऊंगा ऐसा कह के गए हैं। इस चीज की याद भगवान को तो बनी हुई है, बराबर ब्रजवासियों की याद करते हैं। उस याद में एक दिन उद्धव जी उनके परम मित्र हैं, उन्होंने कहा गोविंद आप ब्रजवासियों की याद करते हो, चले क्यों नहीं जाते? उन्होंने कहा जाना मेरा उचित नहीं है, मैं अभी जाने का मेरा समय नहीं है, मैं जा नहीं सकता। उद्धव जी ज्ञानी महात्मा, ज्ञान की चर्चा करते हैं। भगवान सबके वांछा कल्पतरु हैं, सबकी इच्छा को पूरी करने वाले हैं। उद्धव जी भक्त हैं भगवान के, मित्र भी है। भगवान को यह है कि यह ज्ञान की जो चर्चा करता है मेरा मित्र, जब प्रेम की भूमि पर वृंदावन जाएगा तभी इसको प्रेम प्राप्त होगा। इसलिए भगवान ने व्यवस्था की कि उद्धव तुम एक बार वृंदावन जाओ और गोपियों को समझा के आओ। तो बेचारी बड़े परेशान है, तो जाओ अपने ज्ञान के उठार से उनके जो विरह है उनका उसको शांत करो। उद्धव जी जाते हैं और उनकी चर्चा गोपियों से होती है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरी बस की नहीं की
छूटे